दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस खूबसूरत अदाकारा की जिसे दुनिया ने मिस वर्ल्ड के ताज से नवाजा, जिसने अपनी खूबसूरती, टैलेंट और दमदार एक्टिंग से पहले बॉलीवुड और फिर हॉलीवुड तक अपना परचम लहराया। एक समय ऐसा था जब इंडस्ट्री के बड़े बड़े सुपरस्टार, चाहे खान हो, कुमार हो या देओल, हर कोई इस अभिनेत्री के साथ काम करने के लिए बेताब रहता था। लेकिन दोस्तों, जितनी चमक उनकी कामयाबी में थी, उतना ही बड़ा तूफान उनकी जिंदगी में भी आया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि कभी करोड़ों दिलों पर राज करने वाली यह सुपरस्टार अचानक बॉलीवुड से दूर होती चली गई? क्यों इंडस्ट्री में इनके खिलाफ माहौल बन गया? दोस्तों, बॉलीवुड के एक सुपरस्टार की पत्नी ने आखिर कैसे इस खूबसूरत अदाकारा को बॉलीवुड से बाहर का रास्ता दिखाया? कैसे अपने प्यार और अपनी शादी का बदला लेते हुए उसने इंडस्ट्री में इनके लिए दरवाजे बंद कर दिए? हिट पर हिट और सुपरहिट फिल्में देने के बावजूद भी आखिर क्यों इस अभिनेत्री को नेपोटिज्म का सामना करना पड़ा? यह वह अभिनेत्री थी जो खूबसूरती का सबसे बड़ा खिताब जीतकर बॉलीवुड की रानी बनने आई थी। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब इनकी किस्मत और इनका करियर दोनों ही बर्बादी की ओर बढ़ने लगे। अपने करियर को संभालने के लिए इन्हें बड़े बड़े अभिनेताओं, बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों और नामी प्रोडक्शन हाउसेस की बेरुखी तक झेलनी पड़ी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्रियंका चोपड़ा की, जो साल 2000 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीतकर पूरी दुनिया में छा गई थीं। प्रियंका चोपड़ा का जन्म 18 जुलाई 1982 को जमशेदपुर में हुआ था। इनके पिता अशोक चोपड़ा और मां मधु चोपड़ा दोनों ही भारतीय सेना में फिजिशियन डॉक्टर थे। जहां इनके पिता पंजाबी खत्री परिवार से थे, वहीं उनकी मां झारखंड की रहने वाली थीं। प्रियंका चोपड़ा का एक छोटा भाई भी है, जिसका नाम सिद्धार्थ चोपड़ा है, जो उनसे लगभग 6 साल छोटे हैं। वहीं उनकी कजिन बहनें भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, जिनमें परिणीति चोपड़ा, मानारा चोपड़ा और मीरा चोपड़ा शामिल हैं। क्योंकि प्रियंका चोपड़ा के माता पिता आर्मी में डॉक्टर थे, इसलिए उनका ट्रांसफर समय समय पर अलग अलग शहरों में होता रहता था। यही वजह रही कि प्रियंका की पढ़ाई कई अलग अलग स्कूलों से हुई। सिर्फ 13 साल की उम्र में प्रियंका अपनी चाची के पास यूनाइटेड स्टेट्स चली गई थीं। वहां करीब 3 साल पढ़ाई करने के बाद वह वापस भारत लौट आईं और बरेली के आर्मी पब्लिक स्कूल में उनका एडमिशन करा दिया गया। दोस्तों, प्रियंका चोपड़ा पढ़ाई करके एक एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना चाहती थीं, लेकिन शायद किस्मत को उनके लिए कुछ और ही मंजूर था। उनकी खूबसूरती, आत्मविश्वास और टैलेंट ने उन्हें ग्लैमर की दुनिया की ओर खींच लिया। प्रियंका चोपड़ा दिखने में बेहद खूबसूरत हैं। उनके नैन नक्श और व्यक्तित्व इतने आकर्षक थे कि साल 2000 में उन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीत लिया। इसके साथ ही वह भारत की 5वीं महिला बनी जिन्होंने यह ताज अपने नाम किया। मिस वर्ल्ड बनने के बाद प्रियंका चोपड़ा पूरी दुनिया में चर्चित हो गईं। बॉलीवुड के कई बड़े निर्माता और निर्देशक उन्हें अपनी फिल्मों में हीरोइन बनाना चाहते थे, यानी फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे उनके लिए पूरी तरह खुल चुके थे। बॉलीवुड में कदम रखने से पहले ही प्रियंका चोपड़ा ने एक साउथ फिल्म साइन कर ली थी, जिसका नाम था थमीजान। इस फिल्म में उनके साथ हीरो थे साउथ के सुपरस्टार विजय। यह फिल्म अच्छी साबित हुई और इसमें प्रियंका चोपड़ा के काम की काफी तारीफ भी हुई। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड की ओर रुख किया। साल 2002 में आई फिल्म हमराज उनकी डेब्यू फिल्म हो सकती थी। उन्हें इस फिल्म के लिए साइन भी किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें फिल्म से हटाकर अमीषा पटेल को साइन कर लिया गया, क्योंकि उस समय उनकी फिल्म कहो ना प्यार है सुपरहिट हो चुकी थी और उनकी डिमांड बहुत बढ़ गई थी। आखिरकार साल 2003 में प्रियंका चोपड़ा की बॉलीवुड डेब्यू फिल्म रिलीज हुई, जिसका नाम था द हीरो, लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई। इस फिल्म में उनके हीरो थे सनी देओल। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी साबित हुई और प्रियंका की खूबसूरती व एक्टिंग दोनों की खूब तारीफ हुई। इसी फिल्म से उन्होंने बॉलीवुड में अपना पहला मजबूत कदम रखा। इसके बाद प्रियंका चोपड़ा ने कई फिल्में की। कुछ फिल्में हिट रहीं और कुछ फ्लॉप भी हुईं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। साल 2008 में आई फिल्म फैशन उनके करियर के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस फिल्म ने हर वर्ग के दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित किया और इसी फिल्म के लिए प्रियंका चोपड़ा को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड भी मिला। अब प्रियंका चोपड़ा सफलता की सीढ़ियां तेजी से चढ़ रही थीं। उन्हें फिल्मों में हर तरह के किरदार मिलने लगे। इसी दौरान उन्होंने फिल्म व्हाट्स योर राशि की, जिसमें उन्होंने 12 अलग अलग किरदार निभाए। ये एक बड़ा रिकॉर्ड था और इसी वजह से उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हो गया।
दोस्तों, प्रियंका चोपड़ा ने अपने फिल्मी करियर में करीब 70 फिल्मों में काम किया है। इनमें से कई फिल्में सुपर डुपर हिट साबित हुईं, जबकि कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल नहीं दिखा सकीं। प्रियंका चोपड़ा ने द हीरो, लव स्टोरी, ऑफ अ स्पाई, मुझसे शादी करोगी, ऐतराज, क्रिश, डॉन, फैशन, अग्निपथ, बार्फी, गुंडे और मैरी कॉम जैसी फिल्मों में अपने शानदार अभिनय से अलग पहचान बनाई। लेकिन दोस्तों, जहां एक तरफ प्रियंका चोपड़ा का फिल्मी करियर ऊंचाइयों को छू रहा था, वहीं दूसरी तरफ उनकी निजी जिंदगी लगातार विवादों में घिरी रहती थी। कभी फिल्मों की वजह से, तो कभी अपने रिश्तों को लेकर वह अक्सर सुर्खियों में बनी रहती थीं। जब प्रियंका चोपड़ा मॉडलिंग कर रही थीं और मिस वर्ल्ड का खिताब जीतकर लौटी थीं, उसी समय उनकी नजदीकियां मॉडल और अभिनेता आसिम मर्चेंट के साथ बढ़ गई थीं। लेकिन समय के साथ दोनों के बीच दूरी आ गई और यह रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल सका। इसके बाद प्रियंका चोपड़ा का नाम बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार के साथ भी जोड़ा गया। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया और शूटिंग के दौरान उनके करीब आने की खबरें भी सामने आईं। लेकिन जब यह बात अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना को पता चली, तो उन्होंने अक्षय कुमार को प्रियंका चोपड़ा के साथ काम करने से मना कर दिया। इसके बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए। कुछ समय बाद प्रियंका चोपड़ा का नाम अभिनेता हरमन बावेजा के साथ जुड़ा। उस समय हरमन बावेजा के लुक की तुलना ऋतिक रोशन से की जाती थी, जिसकी वजह से वह काफी चर्चा में थे। लेकिन यह रिश्ता भी ज्यादा समय तक नहीं चला, क्योंकि हरमन बॉलीवुड में उतनी सफलता हासिल नहीं कर पाए जितनी प्रियंका चोपड़ा कर रही थीं। इसके बाद प्रियंका चोपड़ा की जिंदगी में अभिनेता शाहिद कपूर की एंट्री हुई। हालांकि दोनों ने कभी भी अपने रिश्ते को खुलकर स्वीकार नहीं किया, लेकिन एक घटना ने इनकी नजदीकियों की चर्चा पूरे बॉलीवुड में फैला दी। बताया जाता है कि जब एक बार आयकर विभाग की टीम प्रियंका चोपड़ा के घर छापा मारने पहुंची, तो दरवाजा खोलने वाले कोई और नहीं बल्कि शाहिद कपूर थे। इसके बाद दोनों के रिश्ते को लेकर तरह तरह की बातें होने लगीं। दोस्तों, इसके बाद प्रियंका चोपड़ा की जिंदगी में जिस अफेयर की सबसे ज्यादा चर्चा हुई, वह था बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान के साथ। कहा जाता है कि इसी अफेयर ने प्रियंका चोपड़ा की जिंदगी और उनके बॉलीवुड करियर को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। दरअसल साल 2006 में प्रियंका चोपड़ा फिल्म डॉन की शूटिंग कर रही थीं। इसी फिल्म के दौरान उनकी और शाहरुख खान की दोस्ती काफी गहरी हो गई। धीरे धीरे यह दोस्ती इतनी बढ़ गई कि प्रियंका चोपड़ा के हर पार्टी और इवेंट में शाहरुख खान भी नजर आने लगे। कुछ समय बाद प्रियंका चोपड़ा की दोस्ती शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान से भी हो गई। प्रियंका का शाहरुख खान के घर पर भी अच्छा स्वागत किया जाता था। शाहरुख खान भी अपनी फिल्मों में प्रियंका चोपड़ा को कास्ट करने के लिए अक्सर उत्सुक रहते थे। उस समय तक गौरी खान इन दोनों की नजदीकियों की खबरों से अनजान थीं, लेकिन धीरे धीरे दोनों के रिश्ते की चर्चा बॉलीवुड में फैलने लगी। कहा जाता है कि यह बात लगभग सभी को पता चल गई थी, सिवाय गौरी खान के। बाद में यह खबर गौरी खान तक भी पहुंच गई। बताया जाता है कि अभिनेता अर्जुन रामपाल की पत्नी मेहर जेसिया ने गौरी खान को इस बारे में बताया कि शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा एक दूसरे के काफी करीब हैं। यह सुनकर गौरी खान बेहद नाराज हो गईं। उन्होंने अपने कई दोस्तों से भी इस बारे में जानकारी ली। जब कई लोगों से उन्हें इसी तरह की बातें सुनने को मिलीं, तो घर में बड़ा विवाद हो गया और उन्होंने शाहरुख खान से प्रियंका चोपड़ा से दूरी बनाने के लिए कहा। परिवार के दबाव के बाद शाहरुख खान ने प्रियंका चोपड़ा से दूरी बना ली और दोनों ने साथ काम करना भी लगभग बंद कर दिया। इसके बाद कहा जाता है कि गौरी खान ने अपने करीबी दोस्त करण जौहर से इस बारे में बात की। माना जाता है कि इंडस्ट्री के बड़े प्रोडक्शन हाउसेस तक यह संदेश पहुंच गया और धीरे धीरे प्रियंका चोपड़ा को कई फिल्मों से बाहर कर दिया गया। धीरे धीरे हालात ऐसे हो गए कि प्रियंका चोपड़ा को बॉलीवुड में काम मिलना मुश्किल होने लगा। इंडस्ट्री के इस रवैये से वह काफी परेशान हो गईं। कई लोगों से मदद मांगने के बावजूद उन्हें ज्यादा सहारा नहीं मिला और एक समय ऐसा भी आया जब बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में शामिल प्रियंका चोपड़ा का करियर डगमगाने लगा। इसी दौरान म्यूजिक लेबल देसी हिट्स की अंजुला अचरिया ने प्रियंका चोपड़ा से संपर्क किया। उन्होंने प्रियंका को अमेरिका में म्यूजिक करियर बनाने का सुझाव दिया। प्रियंका चोपड़ा ने बिना ज्यादा सोचे इस ऑफर को स्वीकार कर लिया और वह अमेरिका चली गईं। साल 2012 में उन्होंने अपना पहला म्यूजिक वीडियो इन माई सिटी लॉन्च किया। इसके बाद उन्होंने एक्सोटिक और आई कांट मेक यू लव मी जैसे गाने भी गाए। प्रियंका ने इंटरनेशनल सिंगर पिटबुल के साथ भी काम किया। हालांकि उनका सिंगिंग करियर ज्यादा लंबा नहीं चला।
इसके बाद उन्हें हॉलीवुड में काम करने की सलाह दी गई। साल 2015 में प्रियंका चोपड़ा ने हॉलीवुड टीवी शो क्वांटिको में काम किया, जिससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। इसके बाद साल 2017 में वह हॉलीवुड फिल्म बेवॉच में नजर आईं और उनके काम की काफी तारीफ भी हुई। यहीं से प्रियंका चोपड़ा का हॉलीवुड सफर शुरू हुआ और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद वह कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों और प्रोजेक्ट्स में नजर आईं और एक ग्लोबल स्टार बन गईं। दोस्तों, पहले बॉलीवुड, फिर हॉलीवुड और अब इंटरनेशनल लेवल पर भी प्रियंका चोपड़ा एक बड़ा नाम बन चुकी हैं। अब उनकी जिंदगी से मुश्किलों का दौर लगभग खत्म हो चुका था। प्रियंका चोपड़ा ने हॉलीवुड में वह मुकाम हासिल कर लिया जिसके लिए कई बॉलीवुड एक्ट्रेसेस सपना लेकर जाती हैं। उनकी यह कामयाबी उन लोगों के लिए भी एक करारा जवाब मानी जाती है जिनकी वजह से उन्हें अपने करियर के सबसे सफल दौर में बॉलीवुड छोड़कर विदेश का रुख करना पड़ा था। हॉलीवुड में सफलता मिलने के बाद प्रियंका चोपड़ा की निजी जिंदगी में भी खुशियां आईं। साल 2018 में उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड निक जोनास से जयपुर में भव्य शादी की। निक जोनास प्रियंका चोपड़ा को काफी पसंद करते थे और उन्होंने ही सबसे पहले अपने प्यार का इजहार किया था। प्रियंका भी निक को पसंद करती थीं और दोनों के रिश्ते को लेकर परिवार या करीबी लोगों को कोई आपत्ति नहीं थी। आखिरकार दोनों ने पूरे रीति रिवाजों के साथ शादी कर ली और ये शादी उस साल की सबसे चर्चित शादियों में से एक बन गई। इसके बाद से प्रियंका चोपड़ा न सिर्फ एक सफल अभिनेत्री बल्कि एक ग्लोबल आइकन के रूप में भी जानी जाने लगीं। दोस्तों, आपको प्रियंका चोपड़ा कैसी लगती है? उनकी कौन सी फिल्म या गाना आपको सबसे ज्यादा पसंद है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल स्टार मनोहर बॉलीवुड पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि ऐसी ही बॉलीवुड की अनसुनी और दिलचस्प कहानियां हम आपके लिए हमेशा लाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई और शानदार कहानी के साथ। धन्यवाद।